we are, trusty over here. We are a traveler over here. हम न तो परमानेंट यहाँ है, न तो कुछ भी परमानेंट है, सब कुछ अस्थाई है। तो जीवन अगर एक प्रयोगशाला है, आप कह सकते हैं ये दुनिया एक प्रयोगशाला है। कहा जाता है ना कि हम कठपुतली हैं और हमारी डोर कहीं किसी के हाथ में है, चाहे उसे आप ईश्वर मान लें, अल्लाह मान लें, भगवान मान लें, कोई भी मान लें, प्रकृति मान लें, ब्रह्मांड मान लें, तो डोर उसके हाथ में है। वो वापस जाना है, वापस तो जाना ही है। आप चाहे कुछ भी हों, चाहे आप दुनिया भर की सारी संपत्ति, सारी औषधि, सारे डॉक्टर, सारे इलाज की सुविधाएं आपके हाथ में क्यों ना हो, लेकिन वो दिन आएगा जब आपका एक एक पैसा जो है व्यर्थ हो जाएगा। मुझे लता मंगेशकर स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता, उनकी एक बात याद आ रही है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा उनका, और उनका स्टेटमेंट यही था कि आज मेरे पास सब कुछ है, मेरा बैंक भरा हुआ है, मेरे पास बड़ा आलीशान घर है, नौकर चाकर, खाने पीने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं जो सोचूं वो मुझे मिल सकता है पैसे से, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। आज मैं इस व्हील चेयर पे मजबूर हूँ, मुझे खाने में दवाएं मिलती हैं सिर्फ, और मेरा पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि पैसे का इस्तेमाल करिए, पैसा कमाइए, आप अरबपति खरबपति बनिए, नथिंग रॉन्ग इन दिस, लेकिन पैसे को ट्रस्टी की तरह इस्तेमाल करिए। कोई ज़रूरतमंद अगर है, अगर ये दुनिया ज़रूरतमंद है, अगर आपके पैसे से भूखों का पेट भरता है, आपके पैसे से ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है, तो उस पैसे का इस्तेमाल करिए ट्रस्टी की तरह। ओनर समझकर उसे बैंक में मत रखिए। ढेर सारी संपदा बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। ये कुछ भी काम नहीं आएगा। जब आप बुलाए जाएंगे तो खाली हाथ जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो इस बात को याद रखिए। जानते तो आप भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानना शुरू करिए। देखिए ज़िंदगी में कितना क्रांतिकारी बदलाव आएगा। माय गुडनेस, जो असल खुशी है, जो असल आनंद है, वो इसी में है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। आप धर्मानों को देखिए, जिनके पास ढेर सारी अकूत संपदा है, आप उनकी भूख देखिए और अधिक संपदा की। इससे ये साबित होता है कि वो सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है, वो दवाएं खा के सोते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। ये अडानी अंबानी जैसे लोग दवा न खाएं तो उन्हें नींद नहीं आएगी। तो ज़िंदगी का असल मकसद समझिए, ज़िंदगी का असल मकसद समझिए। यात्री है, यात्री बन के रहिए, ओनर नहीं ट्रस्टी बन के रहिए, फिर देखिए जीवन का आनंद। माय गॉडनेस, तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ जानिए मत, मानिए भी। मानिए कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है, और मृत्यु के बाद क्या होता है कुछ नहीं पता है, सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन जो भी होता है खूबसूरत ही होता है। तो मृत्यु से भयभीत मत होइए, मृत्यु को स्वीकार करिए और जानिए कि आप एक यात्री हैं और आपको यात्रा समाप्त करनी है। वो भी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कब और कहाँ समाप्त करनी है। इसी युवती की तरह हो सकता है किसी शादी समारोह में डांस करते हुए या खाना खाते हुए या कुछ भी करते हुए आपकी यात्रा समाप्त हो जाए। कई ऐसी वीडियोज़ आपने देखे होंगी कि दुल्हन दूल्हे के गले में भर डालते डालते यात्रा समाप्त हो गई उसकी। तो ऐसा ही है हमारा जीवन। यही जीवन का सच है, यही जीवन का सत्य है। सत्य को स्वीकार करेंगे तो जीवन खूबसूरत हो जाएगा। आपके अंदर जो भय है खो देने का, वो भय खत्म हो जाएगा। फिर इस प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, किसी चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं होगी। अगर हम सब सिर्फ ये स्वीकार कर लें कि हम ट्रस्टी हैं, हम ट्रेवलर हैं, हम एक यात्री हैं, बस। थैंक यू, नमस्कार।